नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में मार्केट के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहाँ से अपने को तेजी और गिरावट की संभावना देखने को मिलेगी। प्लस बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे आने वाले दिनों में या फिर पोजिशनल व्यू के तौर पे एक बड़ा मूव आ सकता है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब। सीधा आते हैं चार्ट पर, बात करते हैं लेवल्स के बारे में। अगर सबसे पहले बात करते हैं अपने दोनों इंडाइसेस, जहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, तो यहाँ पे अपने को गैप डाउन देखने को मिला और एंड में थोड़ी सी रिकवरी आने के बाद अपने को 150 पॉइंट का फॉल देखने को मिला क्लोजिंग बेसिस पे। अगर बात करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो निफ्टी क्लोजिंग देखने को मिली है 24,000 के ऊपर, मतलब ये अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे जो अपने को गैप अप देखने को मिला था, वो जब तक ब्रेक ना हो अपने को बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए, जो कि लेवल होगा 23,800 का लेवल। मतलब उसको पोजिशनल तरीके से जब तक ब्रेक न कर जाए निफ्टी, वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप ना इंडेक्स। अब अगर बात करते हैं फर्दर व्यू की, तो अगर यहाँ पे देखें कोई फर्दर गिरावट और आती है मंडे या ट्यूसडे को, डेफिनेटली वी कैन ट्रैक दिस सपोर्ट लेवल फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि होगा 23,870 से लेकर 23,800 या फिर 820 का लेवल। अभी के तौर पे देखें तो एक रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश है। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुली हो जाता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर 24,300, 24,500, 24,750 के लेवल देखने को मिलेंगे। और जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट देखने को मिल रहा है, अगर बैंक निफ्टी में इसी तरीके से बुल रन कायम होता है, तो निफ्टी के अंदर 25,000 और 25,300 के लेवल आने वाले महीने में देखने को मिलेंगे, ना कि एक हफ्ते में देखने को मिलेंगे। मतलब कई लोग ये अंदाजा लगा लेंगे कि इसने बोला है कि 25,000 आने वाला है, तो ये नहीं सोचना है कि अभी मिलने वाला है। लेकिन पोजिशनल व्यू के तौर पे वी कैन एक्सपेक्ट 25,000, और जब तक ये पहले इस लेवल को ना ब्रेक करे तो। अब अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक मेजर फॉल यहाँ पे भी देखने को मिला, जहाँ पे हमने देखा 57,685 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे भी अपने को फोकस करके चलना है 57,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को। तो 57,000 या फिर 57,050 जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया है, उसको जब तक ब्रेक ना करे वी कैन गो फॉर बाय वन डे। लेकिन जैसा कि अभी ग्लोबल न्यूज है या फिर कुछ भी ऐसी बैड न्यूज आती है जिस वजह से मार्केट सडनली एक बड़े फॉल में आ जाती है, देन अपने को घबराना नहीं चाहिए और इस लेवल का वेट करना चाहिए, जो कि होगा 55,520 से लेकर 54,770 का लेवल, जो कि बड़ा सपोर्ट है बड़े या फिर बड़े क्रैश टाइप के क्रेज में। अब यहाँ पे अपने को जाना चाहिए बाय ऑन डिप के लिए, जब तक 57,000 या फिर 57,050 के लेवल को प्रॉपर तरीके से ब्रेक ना कर जाए। मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहने के केस में 58,500, 58,000 सॉरी 59,000, और हो सकता है कि अपने को 60,000 से लेकर 61,500 के लेवल भी बैंक निफ्टी पे आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिले। अब बात अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ओएनजीसी की। ओएनजीसी की बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी करी थी, जहाँ पे दो सजेशन बताए थे। पहला जो ये लेवल है, अच्छा खासा सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन प्राइस भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। अपने को फोकस करना चाहिए 247 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है, यहाँ से एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहने के केस में 251, 256, 260 और 265 तक के लेवल यहाँ पे बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सडन फॉल देखने को मिल जाए, यहाँ से कोई एक बड़ा ट्रैप देखने को मिल जाए, वी कैन फॉलो दिस सपोर्ट लेवल, जो कि होगा 235 से 231 या फिर 30 का लेवल, जो कि एक मेजर सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम के पिक्चर के साथ में। अब बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल के बारे में, और इसके बारे में प्रॉपर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके जाना। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो जब उसका बैन हट जाएगा, क्योंकि अभी फाइनली जो टेलीग्राम चैनल है वो बैन हो चुका है इंडिया के अंदर। तो जो भी लोग चला रहे हैं वीपीएन के थ्रू चला रहे हैं, और आपको अगर आपको नहीं पता कि टेलीग्राम को वीपीएन के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। अगर बात करते हैं प्राइवेट व्हीकल की, तो ऊपर के लेवल से बड़ी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे, और रीसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 359 के आसपास। अगर ये कोई मेजर फॉर और भी एक्सटेंड होता है, वी कैन ट्रैक दिस स्टॉक ऑन दिस सपोर्ट लेवल, जो कि होगा 350, 343 से लेकर 333, 32 का लेवल, जो कि एक मेजर बढ़िया सपोर्ट है। अगर यहाँ पे इसको यहीं से पुल बैक मारना है, तो जब तक ये अपने को 366, 367 के ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन करता हुआ ना दिखे, तो अपने को बुलिश नहीं होना चाहिए। और अगर सस्टेन करता है, इस केस में यहाँ का जो मेजर स्विंग लो है 355 का, वो हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नायका की बात करते हैं, जो कि प्रॉपर यहाँ के आसपास हमने आपके साथ चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम में, और ये लगातार बड़ा बूम दे चुका है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करनी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, जो कि रेंज होगा 303 से लेकर 315 का लेवल, जो कि एक ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है। तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट या फिर थोड़ा सा बियरिश हो सकती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वारे एनर्जीज यहाँ से बहुत बड़ा लीड दे सकता है। वारे एनर्जीज की रिसेंट क्लोजिंग है 3125 के आसपास। तो मुझे लगता है पोजिशनल तौर पे जब तक ये 2970 के लेवल को ब्रेक ना कर जाए, वी डोंट थिंक फॉर एनी काइंड ऑफ सेलिंग। लेकिन अगर यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में
3212, 3300, 3400 और 3500 के लेवल भी बड़े आसानी से देखने को मिल सकते हैं। बात करने वाले हैं इटर्नल, जो कि जोमेटो के नाम से प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं रिसेंट 3 से 4 दिनों की, ठीक-ठाक सी तेजी दर्ज की गई है। 264 के आसपास क्लोजिंग है, 265 या फिर 66 के ऊपर सस्टेन करने पे खुला आसमान होने वाला है जोमेटो के लिए, तो इसको भी नजरे में बना के चल सकते हैं फॉर द अपकमिंग डेज। बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इसका आने वाला है आईपीओ। तो आईपीओ से पहले क्या स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली चार्ट ये इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। अभी के टाइम पे अगर क्लोजिंग की बात करते हैं, 244 के आसपास की क्लोजिंग है। प्रॉपर तरीके से अगर सस्टेन करता है 246 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। पहला टारगेट 250 से लेकर 255 का, और उसके बाद सब कुछ ठीक रहने के केस में 260 से लेकर 270 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आता है कोई फर्दर गिरावट, तो इसको एक अगला जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 224 से लेकर 216 का लेवल। अब यहाँ पे अगर रिलायंस की बात हो, और सॉरी इसके आईपीओ की बात हो जियो की, और रिलायंस की बात ना हो, ये तो थोड़ा सा एक बेईमानी वाली बात हो जाती है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस थोड़ा सा यहाँ पे बेरियस होता हुआ दिख रहा है। 1309 की क्लोजिंग है। तो बुलिस अपने को यहाँ पे तब होना चाहिए जब ये 1340 के ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन करे, देन वी कैन गो फॉर बुलिस साइड। लेकिन अगर 1300 के नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे अगेन थोड़े से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मतलब 275, 260 और मे बी 240 के लेवल भी हिट कर जाए। लेकिन अगर कोई मेजर फॉल यहाँ से देखने को मिलता है, तो बढ़िया सपोर्ट होगा 243 से 225, 28 का लेवल, जहाँ पे कंफर्मेशन के साथ में वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप ऑन दिस स्टॉक। अगला स्टॉक होने वाला है सीडीएसएल। मार्केट में तेजी, और इसमें भी तेजी देखने को मिली है, लेकिन क्या अब यहाँ पे बाय करना एक ट्रैप होगा? मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। 1370 की क्लोजिंग है। अभी देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के रेंज की अगर बात करते हैं, तो वो होगा 1412 से लेकर 1385 के लेवल। तो मतलब 1415 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, वी डोंट थिंक फॉर बाइंग साइड ट्रेड ऑन दिस लेवल। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, प्लस यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई डिप दिखाता है 1280, 1240 के आसपास का, देन वी कैन थिंक फॉर बाइंग साइड कंफर्मेशन के साथ में। लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, या तो 1415 के ऊपर सस्टेन हो जाए, या फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद कुछ ब्लिसेस दिखाए, देन वी कैन एंटर इन दिस स्टॉक। तो निकल के आता है आईटी सेक्टर से, जो कि नाम होगा टीसीएस। फ्राइडे को हमने देखा एक बड़ा फॉल देखने को मिला है पूरे आईटी सेक्टर में। तो एक बड़े कैप डाउन के बाद एक ठीक ठाक से रिकवरी दिखाई है, और क्लोजिंग देखने को मिली है 2125 के आसपास। एक बढ़िया सपोर्ट को इसने हिट किया है, वहां से रिकवरी दिखाई है, जो कि सपोर्ट लेवल है 2060 से लेकर 2000 का लेवल। तो मतलब यहाँ से कोई भी फर्दर डिप आता है, 2000 के स्टॉप लॉस के साथ में वी कैन ट्रैक दिस स्टॉक फॉर बाइंग साइड। लेकिन अगर यहाँ पे वेट करना है ब्रेकआउट का, तो 2235 या 32 का लेवल होगा, जिसके ऊपर सस्टेन करने पे एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। अगर अगला स्टॉक निकल के आता है विप्रो, तो इसमें भी गैप डाउन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि इसने पिछले प्रीवियस जो लो थे उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं किया। तो अब यहाँ से बात करते हैं क्लोजिंग 180 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। 185, 86 को अपने को फोकस करके चलना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को 190, 180, 196, 200 और 205 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला एक अच्छा खासा स्टॉक है, जो कि नाम है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज। क्लोजिंग देखने को मिली है 9638 के आसपास। अगर ये सस्टेन करता है 9700 के ऊपर, मुझे लगता है एक बड़ी तेजी यहाँ पे वेट करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक को भी नजरे बना के चल सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे मुझे लगता है यहाँ पे पीएसयू बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को फोकस करके चलना चाहिए। मुझे लगता है एक बड़े रेंज का वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इस केस में मुझे लगता है जो टारगेट होने वाले हैं आने वाले दिनों में, 179 से 180 का पहला टारगेट होना चाहिए, 185 का दूसरा, और यहाँ पे सब कुछ ठीक रहने के केस में 190 से लेकर 197 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे हम लोग यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया को। थोड़ा टाइम ले सकता है, छोटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा धीरे यहाँ पे चलता है स्टॉक। क्लोजिंग देखने को मिली है 146 के आसपास। वीकली बेसिस पे बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को नजरे बना के चलना चाहिए। सब कुछ ठीक रहने के इसमें 153, 157, 160, 165 के चार टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। अगला और आखिरी स्टॉक होने वाला है फैक्ट, जो कि रिसेंट डेज में एक अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद में फ्राइडे को एक 7 से 8% का फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे 884 के आसपास की क्लोजिंग है, यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो एक बढ़िया सपोर्ट पे इसकी एंट्री भी मिल चुकी है, जो कि लेवल होगा 898 से 849 या फिर 40 का लेवल। तो मुझे लगता है इसको नजरे बना के चलना चाहिए फॉर द बाइंग साइड। कोई भी रिवर्सल दिखाता है छोटे टाइम फ्रेम पे, वी कैन ट्रैक दिस स्टॉक फॉर अ बाइंग साइड। हो सकता है यहाँ पे 940, 980 और 1040 तक के लेवल भी देखने को मिले आने वाले वीक में। तो ये थी अपनी स्टडी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर है तो करके जाना सब्सक्राइब।